तो दोस्तों अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, और वो इस साल आईपीएल में सच होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल एसआरएच की टीम ने लखनऊ को हरा करके उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। उससे पहले सीएसके ने हरा करके केकेआर की उम्मीदों पर पानी फेरा था। फाइनली लगभग 90% वो वही बाहर हो गए थे। लेकिन जब केकेआर का सामना आरसीबी के साथ हुआ, वहाँ पर बारिश हुई और बारिश के चलते मैच को रद्द करना पड़ा, और तब जाकर के उनके ऊपर फाइनली वो एलिमिनेट का तगमा लग गया था। लेकिन देखो, अगर कल के मुकाबले की बात की जाए तो उसमें एसआरएच ने लखनऊ को उनके घर में हरा करके उनकी जो 1% उम्मीद थी उस पर भी पानी फेर दिया है। अब देखो, अगर हम इस मुकाबले की बात करें जो कल खेला गया, उसमें कल जब एसआरएच ने टॉस जीता तो उसने वही किया जो अभी तक आईपीएल में हर एक टीम करती आ रही है, यानी कि पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। और लेकिन लखनऊ भी इसमें पीछे नहीं थी, उसके भी बल्लेबाजों ने वही किया जो हर बार करते आ रहे हैं, यानी कि उनके जो ओपनर बल्लेबाज हैं एडम मार्करम और मिचेल मार्श, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद आने वाले जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने बीच मैदान पर रख दिया। यानी कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, इस बार पूरी आईपीएल की बात करो तो सिवा निकोलस पूरन के कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। और वहीं देखो, उनके कप्तान ऋषभ पंत की बात करें तो वो भैया 27 करोड़ लेकर के डकार भी नहीं मार रहे हैं। और किसी मुकाबले की बात करो, किसी मुकाबले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सिवा एक मुकाबले की बात छोड़ दो, चेन्नई सुपर किंग्स की। तो इस साल तो भैया चेन्नई सुपर किंग्स का काम यही रहा है कि जो किसी की टीम के खिलाफ ना चले, वो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आए और अच्छा बल्लेबाजी कर जाएगा। जो कोई भी टीम हार रही है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जाओ, आप जीत जाओगे। तो वही मुकाबला अगर छोड़ दो तो उसके अलावा उनकी कोई भी 50 नहीं है, सिवाय उस मुकाबले की। उस मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 63 रन बनाए थे, उसके अलावा किसी भी मुकाबले में वो कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर देखो कल के मुकाबले की बात करें तो उसमें आयुष बदौनी, शार्दुल ठाकुर, इसके अलावा इनके जो बल्लेबाज थे निकोलस पूरन ने 45 रन बनाया था, वो इस जगह पर रन आउट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के फिर भी ये अपने ओपनर बल्लेबाजों के दम पर 200+ रन का स्कोर बना लेते हैं। लेकिन जब हैदराबाद की टीम सामने आती है तो हैदराबाद के लिए भैया देखो कुछ भी असंभव और संभव नहीं है। वो 160 पर भी ऑल आउट हो सकते हैं, वो 240 का रन भी चेज कर सकते हैं। तो कल उन्होंने भी ऐसा किया। उनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी, हालांकि कल ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह पर अथर्व ताड़े बतौर इंपैक्ट प्लेयर बैटिंग करने आते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते हैं, 9 गेंदों पर मात्र 13 रन बना करके पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन और कमिंदो मेंडिस पूरी तरह से कमान अपने कंधों पर ले लेते हैं और ये चारों प्लेयर 30+ का स्कोर बनाते हैं। वहीं देखो, अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों पर 60 रनों की शानदार पारी खेली थी, 59 रनों की। उसके बाद देखो, हम बात करें ईशान किशन की तो उन्होंने भी 28 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। हेनरी क्लासन ने भी 28 गेंदों पर 47 रन। कमिंदो मेंडिस भी 21 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेल करके बाहर जाते हैं, क्योंकि उनकी लग जाती है चोट और उसके कारण उनको हो जाना पड़ता है रिटायर हेड। इसके बाद अंकित वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और पारी संभालते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। तो कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने लखनऊ को लखनऊ में हरा करके आईपीएल 2025 से बाहर कर दिया है। लेकिन आपको थोड़ा सा हम रिवर्स ले चले तो बीच में अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी की लड़ाई भी होती है, क्योंकि दिग्वेश राठी की जो है वो साइन करने की आदत पड़ गई। साइन के चक्कर में वो फाइन भी काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं, लेकिन उनका जो जवाब है अभिषेक शर्मा, इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। अब लखनऊ का मैदान ही पता नहीं कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई टीम आती है तो अक्सर लड़ाई करके ही जाती है। क्योंकि इससे पहले आप देखो तो आरसीबी की टीम यहाँ पर जब आई थी 2024 में 2 बार, तो दोनों बार यहाँ पर 2023 में दोनों बार लड़ाई करके जाती है, जिसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली की तगड़ी आपस में लड़ाई हुई थी। तो फाइनली दोस्तों अब लखनऊ में हरा करके एसआरएच ने उनको बाहर कर दिया है।